Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we discussed about the topic of importance of forest. Okay, we already discussed about the purifier air. Now, next is recharging groundwater. फॉरेस्ट एक्ट इज अ वेस्ट रिजर्वर ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेन. देखिए जो फॉरेस्ट होते हैं वो ड्यूरिंग वाटर रेन होती है उसमें इम्पोर्टेंट रोल होते हैं. दिस कलेक्टेड वाटर इजीली स्लीप थ्रू द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड रीचेज द वाटर टेबल. देखिए क्या करते हैं फॉरेस्ट, क्या करते हैं जड़ों में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें वाटर टेबल तक पहुंचा देते हैं. इन दिस वे ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज. और क्या कहते हैं उससे ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिचार्ज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक चेकिंग और सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन में जो मिट्टी का क्षरण होता है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं. द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड डू नॉट अलाउ देम टू कैरीड अवे बाय वाटर और एयर. देखिए पेड़ों की जड़ें होती है, जो मिट्टी में जड़ें डली हुई रहती है, वो एक दूसरे में इस प्रकार जकड़ लेती है कि वो पानी के द्वारा और हवा के द्वारा वहां से बह नहीं पाती है. फॉरेस्ट ऑल्सो डाउन द फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर एंड चेक सॉइल इरोजन. और जो जंगल होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्लो धीरे धीरे वो फ्लो पानी और हवा के फ्लो को बनाते रहते हैं एंड चेक सॉइल इरोजन, और मिट्टी का सड़न होने से हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट मेंटेनिंग मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर वातावरण में किस प्रकार मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब ग्राउंड वाटर एंड देन रिलीज अ पार्ट ऑफ इट इन द एटमॉस्फेयर. देखिए जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर में से प्लांट एब्जॉर्ब ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन रिलीज, उसे कब रिलीज करते हैं, अ पार्ट ऑफ इट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के रूप में उसे रिलीज कर देते हैं. इट हेल्प इन कीपिंग द क्लाइमेट कूल. और क्लाइमेट को कूल बनाने में, ठंडा बनाने में हेल्पफुल होते हैं. एंड ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर में भी नमी बनाने में हेल्पफुल होते हैं. प्रोवाइडिंग टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स. आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें अनेक प्रकार से हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं. ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और हमें बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं जैसे टिम्बर, बम्बू, राइजिन्स, रबर एंड एसेंशियल ऑयल्स. एग्जाम्पल यूकेलिप्टस, विंटर ग्रीन प्रकार के जो ट्रीज होते हैं जंगल में वो हमें सब चीजें प्रोवाइड करवाते हैं. ऑल ऑफ विच कम फ्रॉम हग फॉरेस्ट रिजर्व. अवर होम एंड बुल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉरेस्ट प्रोडक्ट. और हमारा जो घर होता है वो इन्हीं फॉरेस्ट के, जंगल के प्रोडक्ट के कारण तैयार होता है. Therefore, like other animals, man also derives material for shelter from forest. जिस प्रकार एनिमल्स, अदर एनिमल्स एंड मैन ऑल्सो, जो मनुष्य होता है वो भी अपने घर के लिए जंगल पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जनजाति है जो जंगल में रहती हैं. ओके, प्रोवाइडिंग मेडिसिन. अब हमें दवाइयाँ भी फॉरेस्ट ही उपलब्ध करवाते हैं. प्लांट्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ मेडिसिन इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर इन द वर्ल्ड. हम सभी जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिन का बहुत बड़ा स्रोत है हर एक वर्ल्ड में. वेरियस मेडिकिनल बीवर्स, पेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स आर मेड बाय बॉइलिंग एंड ग्राइंडिंग मेडिकिनल प्लांट इन इंडिया. देखिए हम जानते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं जिससे क्या बनता है, उनका पेस्ट बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स तैयार करते हैं, बॉइलिंग, उन्हें बॉईल करके ग्राइंडिंग करके प्लांट्स के पत्तियों को, उनकी जड़ों को, उनकी स्टीम को. इन इंडिया स्टार्टिंग विद द रेफरेंस इन अथर्ववेद. और हमारे भारत में अथर्ववेद से ये सब स्टार्ट हुआ था. वी हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स देन इज मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड. और हम लोग लगभग 3000 साल पुराने से इस मेडिकल प्लांट में मेडिकल की यूज कर रहे हैं. ओके, The WHO World Health Organization has listed 2100 plants around the world which have been reported to have medicinal usage. जो WHO है, जो जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये कंफर्म किया है, रिपोर्ट किया है कि 21,000 पेड़ पौधे ऐसे जिसे हम मेडिसिनल यूज देते हैं. इंडिया हैज रिच मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ सम 2500 स्पीसीज. और इंडिया के पास, भारत के पास ऐसे प्लांट की 2500 प्रजातियां हैं. ऑफ दिस एटलीस्ट 150 स्पाइसेस आर यूज्ड कमर्शियल ऑन अ फायरली लार्ज स्केल. इसमें से 150 प्रजाति ऐसी है, 150 प्रजाति ऐसी है जो
बहुत ज्यादा मात्रा पे एक बड़े पैमाने पे यूज की जा रही है, कमर्शियली यूज की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस आश्रित किस प्रकार होते हैं। फॉरेस्ट इज होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। हम सभी जानते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं एनिमल्स के लिए एक घर जैसा है, एक बड़ी मात्रा में घर प्रदान करता है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट टुगेदर फ्रॉम एन इकोसिस्टम। और सभी प्लांट सभी एनिमल्स फॉरेस्ट में एक साथ मिलकर रहते हैं, जो क्या करते हैं कि इकोसिस्टम रूप बनाते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ नेचुरल यूनिट कॉन्सिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, इकोसिस्टम एक प्रकार का प्राकृतिक इकाई है जो क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हुई है। इज एन एरिया फंक्शन टुगेदर विथ ऑल द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। जो क्या होते हैं, एनवायरमेंट में फिजिकल फैक्टर्स के रूप में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इट इज द एक्चुअली अ यूनिट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म विच शेयर द सेम हैबिटेट। और एक्चुअली में उसे कह सकते हैं यूनिट ऑफ इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट इस प्रकार की यूनिट है ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो अपनी सारी आदतें एक दूसरे से शेयर करते हैं। ओके, डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। अब देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर किस प्रकार आश्रित होते हैं। द एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स इन अ नंबर ऑफ वेज। अब जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर और प्लांट के ऊपर, फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर किस प्रकार अलग अलग तरह से डिपेंड होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है शेल्टर। एनिमल्स मेक देयर शेल्टर इन प्लांट्स। हम सभी जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो अपना घर प्लांट्स में ही बनाते हैं। सम लिव अंडर द ट्रीज, कुछ कुछ पेड़ के अंदर रहते हैं। बर्ड्स डिराइव द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग। जो बर्ड्स होते हैं वो इन्हीं मटेरियल्स की आवश्यकता से अपने घर बनाते हैं। द नेस्ट मतलब घोंसला बनाते हैं फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। प्लांट के द्वारा भी और एनिमल सोर्सेज के द्वारा भी। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।